तो मारी लूंगी 20 मिनट का मैं तो गर्मी में। हाँ मुझे पता है ब्लॉग चालू हो गया। राम राम जी सबको। अरुण जी कह रहे थोड़ी देर फैन बंद कर ले, गर्मी में मर ले। ऐसा हो सका है, एसी चला दिया हमने। ठीक है जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सो सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं है बट हाँ यार, अच्छे कहने से कहते हैं ना कि अच्छा ही होता है। तो हमेशा बोलो कि हम अच्छे हैं और अगले वाला भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा किसी से ये कहते हैं ना कि नहीं मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो भगवान भी कहते हैं कि नहीं, अपने मुंह से ऐसा कोई वर्ड या कोई शब्द मत निकालो जिससे मैं सुन के भी वो चीज़ आपको दोबारा मतलब हो जाए। तो इसलिए हमेशा अच्छा अच्छा सोचो और अच्छा अच्छा हो। तो गाइज ये मेरा ब्लॉग स्पेशली अभी लास्ट ब्लॉग जो मेरा डला था मेरे घर का, उसमें मेरे लिए बहुत बहुत ऐसे कुछ नेगेटिव कमेंट आए थे। या कमेंट नेगेटिव तो नहीं, लेकिन अपने अपने विचार सबने रखे थे। तो उन विचारों के लिए मैं ये स्पेशली मेरा ब्लॉग रहेगा। क्योंकि बहुत लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई हैं, बहुत लोगों ने सजेशन भी दिया है। लेकिन एक बात मैं कहूँ आपसे, कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि घर में कोई भी नहीं है और आपको कोई नहीं दिख रहा, या आपको कोई प्यार नहीं कर रहा, या बच्चों को कोई प्यार नहीं कर रहा। तो सबसे बड़ी बात ये कैमरा, क्योंकि ना हर चीज़ मैंने जो 2 साल से नहीं दिखाई, आप लोगों ने भी बहुत क्वेश्चन आंसर करे मुझसे, हर चीज़ में मेरे से पूछा। ये ब्लॉग इसलिए मैंने बनाया था, इसलिए मैं गई थी क्योंकि उससे पहले ब्लॉग में ना आपने कई लोगों ने मुझे इतना पिंच कर दिया था कि आप आपके मम्मी पापा नहीं है, या आपके कोई रिलेटिव नहीं है, या आपके भाई बहन नहीं है, तो आप क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं बताते, कोई आपका साथ नहीं देता। तो इसलिए ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ कि वो चीज़ मुझे दिखानी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि यहाँ से कम 60 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है। और बेटा ये गेट लगा लेना यार, आवाज़ आ रही है बहुत गाने की। तो इसलिए मुझे वो दिखाना बहुत ज़रूरी था कि मेरा गांव भी है, मेरा घर भी है, मेरा परिवार भी है। लेकिन यार ये बात सच है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सच्चाई है ज़िंदगी की, इसको टाइम रहते हुए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ज़रूरी है स्वीकार कर लो। क्योंकि बेटी वाकई में पराई होती है। तुम जाओ बेटा। अच्छा, तो ये मेरे सामने ना व्लॉग ना बनाती है बैठ के अपना कभी भी। तो ये बात सच है, क्योंकि शादी के बाद बहुत चीजें बेटी के साथ बदल जाती है और बेटा घर हमेशा बेटा का ही होता है, या माँ बाप बेटा के ही बन जाते हैं। तो बेटा उनको भी नो है। ऐसी चीजें जिंदगी में याद, ये तो भगवान ने एक नियम बनाया है या प्रकृति का एक नियम है कि जो क्या हमारे बाप को घर हमारी बॉन्ड को बता, हमारा तो नहीं है। तो सब्जी का लगा लगे ना प्रियंका जी, पता नहीं। तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, मैं ये कह रही थी कि यार मैं भी माँ हूँ, मैंने भी 2 बच्चे जन्म दिए हैं, बेटा और बेटी। लेकिन आज भी बेटा बेटी बहुत अलग है, हो ही नहीं सकता। ये कहते हैं ना कि एक समान है या एक ही मानना चाहिए, नहीं, बहुत डिफरेंस है बेटा बेटी मानने में। क्योंकि बेटी बेटी होती है और बेटा बेटा होता है। अगर बेटा किसी दुख में परेशानी में होता है तो माँ को बहुत दुख दर्द होता है, क्योंकि वो उसके साथ इतनी अच्छे से कनेक्ट होती है। और बेटी जब शादी के बाद होके घर चली जाती है दूसरे के घर, तो वो चीज़ें अटैचमेंट थोड़ी कम हो जाती है। वो ये हो जाती है कि दूसरे घर चलेगी, सास ससुरे नहीं है तो उसका हस्बैंड है, उसका आदमी है, वो संभाल लेगा। लेकिन ये गलतफहमी ना बहुत बुरी है। क्योंकि ना जो बेटी अपनी माँ से अटैच होती है ना, वो कुछ चीज़ों को अपने हस्बैंड से भी नहीं शेयर करती जो अपनी माँ से शेयर करना चाहती है। तो बस यही चीज़ सोच के 2 साल में फ़ोन पे मेरी हमेशा बात होती रहती है, मम्मी से बातचीत होती है, राजी खुशी अच्छी तबीयत वो मेरी पूछती रहती है। तो आपके वो नेगेटिव कमेंट मेरे लिए बहुत बुरे रहे, या वो चीज़ मैंने बहुत सोची। फेसबुक से भी, यूट्यूब से भी नहीं, फेसबुक और यूट्यूब दोनों से ही मुझे नेगेटिव कमेंट मिले इस ब्लॉग में। तो भाई सबसे बड़ी बात, देखो गांव में रहना आजकल कौन चाहता है? सब खाने कमाने, सब नौकरी चाकरी करने बाहर जाते हैं। अपने बच्चों को जब अकेले जाएंगे तो बच्चों को भी लेके जाएंगे। तो ऑब्वियसली मेरे सारे भाई, मेरी भाभियाँ, उनके बच्चे, वो लोग बाहर ही रहते हैं। गांव में घर होना, जो आदमी गांव से जुड़ा हुआ होता है वो चाहता है कि मैं अपने गांव से, अपनी मिट्टी से, अपने परिवार से, घर कुनबा से, कहते हैं ना कि गांव में एक घर कुनबा होता है, उनसे जुड़ा रहना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि वो बंदा वहां पैदा हुआ है, उसकी जन्मभूमि है, वो उस चीज वो उसके अंदर है, तो वो उससे हटना नहीं चाहता। क्योंकि इसीलिए फिर मम्मी कभी कभी यहाँ भी आ जाती है, मम्मी कभी कभी गाँव में भी रह लेती है। और रही कैमरे में आने की बात या वीडियो में आने की बात, तो देखो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता कि किसी चीज को मैं शो ऑफ करूं या मैं कैमरे के सामने दिखाऊं, या मैं अपनी बेटी को लाड कर रही हूँ, या मैं अपने नाती या नातिन को प्यार कर रही हूँ, तो वो चीज हम कैमरे में कैप्चर करें। नहीं, उन्होंने पहले भी मुझसे कहा था और अब भी मुझसे कहा था कि बेटा मेरे को अच्छा सा न लगता, तो रहन दिया कर। तो ये चीजें मैंने इग्नोर कर दी। मैं कहा कोई बात नहीं मम्मी, जरूरी थोड़ी है, हम लोग ही तो कैमरे के सामने रहते हैं, आपका मन नहीं है तो आप मत रहो। और जिस घर में वो व्लॉग बनाया था या वो मेरा घर था, तो वहां सिर्फ मम्मी रहती हैं, और वो अपना ऊपर देखो एक एजिड है, 60+ हैं, तो उनके लिए उतरना चढ़ना बहुत डिफिकल्ट है कि एक काम के लिए वो बार बार उतरे चढ़े। ठीक है, तो उनके लिए बार बार ये था कि बच्चे आए हैं तो इनके लिए मैं कुछ बना लूं कर लूं, तो मैं बार बार चढ़ूंगी उतरूंगी, तो वो अपना ऊपर काम करती रही थी, अपना खाना वाना जो भी, क्योंकि वो मेरी पता है कि अगर मैं ठीक होती तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, अपने घर भी जाके मैं खुद कर लेती हूँ। तो इसलिए फिर वो मैंने मम्मी को ज्यादा नहीं बोला। मैंने कहा ऑलरेडी मम्मी बहुत परेशान हो जाती है, तो मेरे लिए वो नेगेटिव कमेंट इतने मैटर नहीं करते। मुझे सिर्फ इसलिए इतना थोड़ा दुख हुआ कि यार किसी की सिचुएशन तो समझा करो, तब आप आगे बोला करो। 4 दिन बाद मैं ये व्लॉग इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अभी मैंने बहुत उसके नेगेटिव कमेंट पढ़े हैं, बहुत चीजें मैंने उस पर पढ़ी हैं, तो मुझे थोड़ा हर्ट हुआ, मुझे बुरा लगा। लेकिन यार किसी की एकदम परिस्थिति देख के ना अंदाजा नहीं लगा सकते आप लोग कि इनके घर में कोई है नहीं, या इन्होंने क्यों लाड नहीं किया, इन्होंने क्यों प्यार नहीं किया। इसीलिए मैं 2 साल से इस चीज को नहीं दिखाना चाह रही थी। और रही बात उसकी कि बहुत लोगों ने कहा कि आप रह लो या आपके साथ रह लो, तो भाई ये बात सच है, कोई किसी की पूर्ति नहीं गिर सकता, अपने आप पे पड़ती है, अपने आप ही झेलना पड़ता है। इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। चाहे कोई भी रिश्ता है, किसी से भी रिश्ता है, उसे खुद काटना है, खुद झेलना है। ठीक है, तो इसलिए मैं किसी को भी, उनकी भी अपनी लाइफ है यार, कोई मेरी वजह से, मुझे अब जैसे फील होता है ना, कोई मेरी वजह से ना, मैं नहीं चाहती कि मतलब अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करे। मैं तो अरुण को देख देख के भी बहुत ज्यादा अपने आप को फील करती हूँ, बैठे बैठे कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि अरुण भी अपनी कुछ लाइफ के ऐसे पल हैं जो वो जीना चाहता है, या उसकी कोई ऐसी उम्र नहीं है कि भाई वो एंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मेरी वजह से वो घर में बंधे रहना, घर के काम करना, बच्चों को संभालना, यार कौन इंसान इतना करता है। लेकिन मैं उसको देख के इतना कभी कभी दुखी हो जाती हूँ कि यार कब तक, उसकी भी तो कोई मन की इच्छा होती होगी, वो भी तो सोचता होगा कि मेरी वाइफ ऐसे हो जाए, ठीक हो जाए, हम कहीं घूमने जाऊं, मैं इसको कहीं दिखाऊं बिठाऊं, या मैं खुद घूमने जाऊं, या मेरा कोई फ्रेंड सर्कल हो। तो वो चीज ना मैं हर किसी के लिए कंपेयर कर लेती हूँ, जब वो कोई भी रिश्ता है मेरा, कोई भी रिश्ता है, इसलिए मैं उस रिश्ते में कभी नहीं करना चाहती कि कोई चीज मेरी वजह से हो। तो इसलिए ना आप ना थोड़े से ना वजन को तोल के तब बोला करो। थोड़ा सा अजीब लगा मुझे सिर्फ इसलिए कि जो मेरे लिए नेगेटिव कमेंट थे। ठीक है, और जरूरी नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि अपने ससुराल की सारी बातें बताती है, अपने मायके की नहीं बताती। ऐसा मेरे मायके में कुछ होता ही नहीं है जो मैं आपको बताऊं। देखो महीने 2 महीने 4 महीने में सब मिलने आ जाते हैं, मिलने के बाद वो जरूरी थोड़ी है कैमरे के सामने आएंगे, वो कोई कैमरे के सामने नहीं आता। अब इसके लिए तो मैं आपसे ये नहीं कह सकती ना कि मैं कैमरे के सामने आपको सब दिखाऊं। और रही ससुराल की बात, तो ससुराल की बात तो इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि एक बहू होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, चलो बहू तो भाड़ में गई, बहू का चलो कोई राइट नहीं है, लेकिन एक बेटा होने के नाते जब उसके पेरेंट्स का साथ नहीं देते, आप ही बताओ ऐसी कितनी बहन है, कितनी बेटियां हैं, कितनी माएँ हैं, कितनी है जिनका पीहर साथ देता है, बीमारी में, दुख में, सुख में, मतलब सुख में नहीं दुख में ही उनपे कोई विपदा आती है, खुद ही काटती होगी या उसके ससुरालिया साथ देते होंगे, वह ही काटते होंगे। यार कोई मतलब 100 में से मुझे नहीं लगता 90% तो
कोई साथ नहीं देता, 10% का मैं कहती नहीं, ठीक है। तो भैया इसलिए शादी के बाद पीहर पे इतना डिपेंड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी का घर ही ससुराल है। तो वो अपने अजब न पीहर, मतलब 10 साल में मेरी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल रहे हैं ना, तो शायद मेरे पीहरिया ने ही मेरा साथ दिया। मैं अभी तो 1-2 साल से कैमरे के सामने आ गई हूँ, अभी तो मैं आपसे सारी बातें रखती हूँ। अगर मैं आपको अपने पीछे पास्ट का बताऊं या मैंने कैसे कैसे लाइफ बिताई है, ठीक है, तो वो 6 साल जो मैं एक विडो के रूप में थी, और मेरे भाइयों ने बिल्कुल मुझे भाई की तरह समझा, और मुझे 6 साल मैं उनके साथ बिताए। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी, आप समझ रहे हो, किसी बेटी का 18-20 साल की उम्र में विडो बन जाना, और उनके भाइयों की जब तक शादी नहीं हुई थी, और उन्होंने अपने बहन को ऐसे रखा भाइयों की तरह इतनी मजबूती से। और मतलब जो नींव होती है ना, वो 2-3 साल, मतलब 1-2 साल काटना बहुत भारी हो जाता है। किसी मतलब दुनिया समाज ये जीने नहीं देती, उनको नए नए इल्जाम लगते हैं, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे 6 साल रखा। तो प्यार था ना, हिम्मत दी ना। तो वो चीज मैंने कैमरे के सामने तो नहीं बताई है, कैमरे के सामने तो मैं तब उस टाइम नहीं थी, तो मैं शायद वो चीज बताती। तो जरूरी थोड़ी है कि मैं हर चीज तो अब रही ससुराल की बात, तो ससुराल में जो कुछ मेरे साथ हुआ, कहते ना कि आदमी कुआं से निकला खाई में जा गिरा, वो चीज मैंने आपके लिए कि मैं तो वैसे ही पहले मैंने बहुत दुख झेले है, और मैंने सोची अभी जिंदगी में मुझे सुख मिलेगा, लेकिन नहीं था नसीब में। जो चीज नसीब में नहीं होती वो छीन सकते हैं क्या? नहीं छीनी जाती। जो मिला है, जो देता है भगवान, वो ही भुगतना पड़ता है। मैं भुगत रही हूँ, तो मेरा तो यही ट्रस्ट है कि जो मिल रहा है ना, जो देता है, उसके आगे किसी की जोरी नहीं चलती। और ये सब झूठे झगड़े हैं, सब झूठे झगड़े। रिश्तों से मेरा विश्वास उठ चुका है कि वाकई में रिश्ते नहीं होते। किसी के दुख में, अगर किसी के ऊपर कोई दुख परेशानी है ना, सुख में देखो सब पूछते हैं, लेकिन दुख में कोई ही नहीं पूछता। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि कोई रिश्ता मतलब मैं तो बहुत लकी हूं कि अरुण का रिश्ता मेरे पास है, मेरे पति का रिश्ता मेरे साथ है। मुझसे ज्यादा कोई लकी हो सके तो फिर मुझे और रिश्तों की जरूरत ही क्या है? ये तो होना चाहिए एक बेटी को, यही तो चाहिए कि उसका पति उसके साथ होना चाहिए। यार माँ कब तक साथ देगी, भैया कब तक साथ देंगे, भावस कब तक साथ देंगी? उनकी अपनी फैमिली नहीं है, अपना परिवार है ना, तो वो अपना देखेंगे भाई। कब तक? मतलब यार इतना 10-12 साल साथ देना बहुत बड़ी बात है। अब हर टाइम तो मुझे भी शर्म आनी चाहिए ना, मुझे भी लिहाज आनी चाहिए कि मैं उनके ऊपर इतनी डिपेंड ना हूं कि भाई मैं हर चीज के लिए उन्हें ही फोर्स करूं कि आप ही करोगे, आप ही करोगे। क्यों भाई, दंड है क्या मेरा उन पे? पैदा कर दी, पाड़ दी, पनास दी, दूसरे घर की कर दी। अब जो दूसरे घर वाले हैं उनके नाम वंश चला दिए, उनके सब कुछ कर दिए उनके लिए, और उन्होंने क्या करा? उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। उनका कोई राइट नहीं बनता। साले डूब मरो ऐसे ससुराल वाले जो किसी की बेटी के साथ ऐसा करते हो। इसलिए आपने मेरे मायके को लेके जो भी कमेंट करे हो, प्लीज मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपको असलियत नहीं पता, आपको सिचुएशन नहीं पता, तो प्लीज मेरे लिए ऐसा कोई भी नेगेटिव कमेंट फेसबुक पे या यूट्यूब पे ना करो जिसे मैं सहन न कर पाऊं। और मैं ये सिर्फ मैं अपनी खुशी के लिए व्लॉग बनाती हूँ, और या सोशल मीडिया से रहने के लिए, मेरे घर का माहौल चेंज करने के लिए। एक दिन में मतलब 10-12 घंटे क्या 24 घंटे लगा लो, 24 घंटे में आप कितना एक दूसरे से बात कर सकते हो? अगर मैं आपसे अपने आप को कंपेयर करूं, 2 मेंबर घर में हो और वो कितना एक दूसरे से बात कर सकते हो, और किस टॉपिक पे वो बात कर सकते हैं? ऐसा कहीं होता है? लेकिन ये सोशल मीडिया हमारे पास है, ये कैमरा हमारे पास है, तो मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी, हम लोग बात करते हैं तो हमारा टाइम कट जाता है हंसते खेलते नई वीडियोस ब्लॉग वगैरह बनाते हुए। तो वो चीज हमारे लिए थर्ड पर्सन भगवान ने इसलिए दिया है कि आप एक दूसरे को मतलब इतना स्ट्रेस ना लो, या इतने दुखी ना हो, या परेशान ना हो सोच के। अब वही चीज अगर हमें नेगेटिव मिलेगी तो हम फिर उसे क्यों अपने पास आने देंगे? मैं तो हट जाऊंगी ना, मैं स्पेशली कह रही हूँ, मैं हट जाऊंगी, मैं कैमरे से बहुत दूर हट जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली हैं, बहुत दुआएं इसमें मेरे को मिलती है, बहुत हिम्मत मेरे को इसमें मिलती है।
और शायद मैं कहूँ कि मैं इन्हीं लोगों की बदौलत हूँ जो मैं आज अपने बच्चों के साथ बैठी हूँ। दुनिया को बीमारी है, घर घर में ये बीमारी है, दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है। किसी को कोई खाने लायक नहीं है, कोई चलने लायक नहीं है, कोई कुछ करने लायक नहीं है, सबके साथ अलग अलग सिचुएशन है। लेकिन मैं हंस तो रही हूँ ना, मैं सिर्फ आप ही की बदौलत, आपकी दुआओं की बदौलत। कहते हैं दवा और दुआ दोनों चाहिए होती है बीमार आदमी को, भगवान भी सुनते हैं किसी ना किसी की। तो भाई इसलिए मुझे ये व्लॉग, सॉरी अगर आप किसी को भी बुरा लगा हो तो मैंने इसे कुछ बोला, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता जब ये चीजें ना के नेगेटिव कमेंट में आती हैं। तो आज इसलिए बच्चों की छुट्टियां थी घर पे, 4 दिन बाद ये व्लॉग बन रहा है। मैं सोच रही थी मैं बनाऊं, मतलब नेक्स्ट डे ही मैं ये बनाऊं, पर मैंने सोचा चल कोई नहीं, देखती हूँ कितने नेगेटिव कमेंट आते हैं मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि भाई एक बेटी अगर सताई हुई होती है ना, तो वो पीहर की नहीं, वो ससुराल की सताई हुई होती है। क्योंकि ससुराल वाले ही उसका कभी साथ नहीं देखे। नंद, देवर, जेठ, जो भी सास ससुरे, ये जितने भी रिश्ते होते हैं ना, कोई ही साथी नहीं होता। कम से कम भैया बहन माँ बाप का रिश्ता इतना तो होता है कि वो चाहे कितना ही बुरा है, चाहे उनसे कभी नहीं बनते, लेकिन एंड में ना आती है, उनको आती है अपनी बहन बेटी की, वो ही साथ देते हैं। लेकिन इस साल सच में बताऊं, गाली भी निकलती है इनको। ये ससुराल बहुत बदतमीज होती है, क्योंकि इनको कभी नहीं आती किसी की भी। ये हमेशा इनके लिए एक बेटी पराई जाई होती है। और अगर मैं ये कहूं कि अरुण जैसा बेटा हो या अरुण जैसे बेटे के साथ अगर ऐसा हो, तो साले उनको बेटे की भी जरूरत नहीं होती। फिर भगवान उन्हें बेटा भी ना दे। जो दुनिया बेटे के लिए इतनी मेहनतें करती है ना, घर दर दर जाके भगवान के दर पे मांगती है कि एक औलाद दे दे भगवान, एक बेटा दे दे। ऐसे न बेटा भी ना दे, उन्हें उनकी औकात दिखाए कि तुम किस औकात के लायक हो। मुझसे पूछो, मेरा शायद मैंने इंटरव्यू में या किसी उसमें मैंने खुल के नहीं बताया, मैंने कुछ चीजें रखी सामने, लेकिन आप जब मेरे दुख या मेरा दर्द पूछोगे ना, जब मैं खुल के बताऊंगी, भाई साहब आप कानों पे क्या हाथ रख जाओगे कि इतना दुख मिला है, इतना दुख मिला है कि मैं किसी से कह भी नहीं सकती, ना रो सकती हूँ, क्योंकि बहुत जिंदगी काटी है मैंने। 10 साल पे उसी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हो गई अब बच्चों को बाहर रखने के लिए, क्योंकि मैं झेल काटती हूँ। मेरे बच्चे जिनको मैंने पैदा करा है उनको मैं नहीं काटने दे सकती, ये बात सच है। मुझे वो चाहिए, इसीलिए ये ब्लॉग स्पेशली मेरा बना है आपके लिए कि प्लीज आपको प्यार देना है, आप प्यार दीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप प्लीज देख के चुपचाप रहिए, पर कमेंट तो ऐसा कुछ भी मत लिखिए जो मुझे हर्ट कर जाए। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज अच्छे से सपोर्ट करिए और मेरे परिवार को ऐसे ही प्यार करते रहिए, क्योंकि मेरा परिवार प्यार का भूखा है, चाहे वो अरुण है, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे बच्चे हैं। ओके, तो हमें कोई चीज नेगेटिव इंस्टा से या यूट्यूब से भी मिलती है तो हमें थोड़ा हर्ट होता है। मुझे तो स्पेशली हर्ट होता है, क्योंकि मैं सिर्फ कैमरे पे इसलिए हूँ या कैमरे के सामने सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने घर का माहौल ना थोड़ा सा चेंज लगता है, मेरे को अच्छा लगता है। हंसती हूँ, बोलती हूँ, बातें करती हूँ तो अच्छा लगता है। क्या हो गया, अगले महीने फिर हॉस्पिटल जाना है, फिर से सर्जरी होगी पैर की, फिर 6 महीने के लिए बेड पे लेट जाना है। जिंदगी रुक सी गई है, मुझसे पूछो, जिंदगी रुक गई है मेरी, फिर भी मैं खुश होती हूँ, फिर भी मैं हंसती हूँ, फिर भी मैं दुनिया में घूमती हूँ। जहां भी मेरा मन करता है कि मैं जाऊं, मैं वहां भी जाऊं, मैं उनसे भी मिलूं, मैं वहां भी जाऊं। इसलिए तो इतना तो अंदाजा लगाया करो कि यार मतलब कुछ ना कुछ कोई परिस्थिति या कोई स्थिति ऐसी हुई होगी जिससे कि मैं आपके कुछ भी कैसा भी यस नो कोई भी कमेंट आता है ना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाती हूँ ताकि आपको संतुष्टि हो सके उस चीज की। अब जरूरी है ना, क्योंकि आप लोगों की संतुष्टि ही मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कर पाऊं या आपकी चीज का जवाब दे पाऊं। तो इसलिए और कुछ ना कहते हुए तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि किसी के लिए भी नहीं, मेरे लिए तो
मैं अपने लिए कह सकती हूँ, प्लीज मेरे लिए तो कोई नेगेटिव कमेंट ना करो, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो यूट्यूब हो। इंस्टा से तो मुझे कभी ऐसा कोई रिएक्शन नहीं मिला है, क्योंकि ऐसे वो बहुत प्यार करते हैं, आप लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हो। लेकिन अभी जो लास्ट व्लॉग में मैंने देखा था ना, तो वो चीज आपने सिचुएशन बिना समझे ही आपने बहुत चीजें ऐसी लिख दी जो अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उस चीज को दबा रही हूँ या मुझे नहीं कहनी चाहिए, वो अच्छी नहीं थी तो नहीं थी, मैं सिर्फ ये ही कहूंगी आपसे। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है कि दिखावा करती है या ओवर एक्टिंग करती है या ससुराल की बातें नहीं बताती है। तो भाई ससुराल की ना पियर की नहीं, ससुराल का भी आया था, ससुराल की भी मतलब ससुराल की बताती है, पियर की नहीं बताती है। तो भाई जिसकी जितनी बतानी थी ना, अब इन व्लॉगर में मैंने बता दी, क्योंकि उससे ज्यादा अगर किसी की बताओगे या किसी की भी दिखाओगे तो वो चीज ना आपको हजम नहीं होगी। क्योंकि आपने इंटरव्यू भी देखने हैं, आपने व्लॉग भी देखे हैं, आपने सारी चीजें देखी हैं, आपको अच्छे से हमारी लाइफ से बहुत अच्छे से वाकिफ हो। और ये बात सच है, अपने घर की बात कहना ना बहुत हिम्मत वाली बात है भाई। अरुण की मैं बहुत हिम्मत समझती हूँ कि उसने अपने घर की परिवार की बातें इतनी खुल के मीडिया के सामने रखी, क्योंकि ये मीडिया एक ऐसी चीज है ना जो दुनिया को जो दिखता है ना वो ही दिखता है। कहने वाली बात है कि जो दिख रहा है ना लोग बाग ऐसा ही अंदाजा लगाते हैं। और ये अरुण की नहीं, बहुत ऐसे लोगों की बात है, क्योंकि ना कुछ लोग कह नहीं पाते, हिम्मत नहीं कर पाते कि यार क्यों अपने माँ बाप के बारे में, क्यों अपने भाई बहन के बारे में, क्यों अपने परिवार के बारे में ये बातें बनानी या कहनी, ठीक है। तो वो नहीं कह पाते, इसलिए उसकी हिम्मत है कि उसने अपनी बातें रखी। तो आप तो अच्छे से वाकिफ हो हमारी लाइफ के बारे में, फिर भी आपको हर चीज जानने की इसलिए इच्छा जागरूक होती है। आपको मेरे घर के बारे में जानना था, मैंने अभी लास्ट व्लॉग डाल दिया और ये मेरा व्लॉग डल गया मेरे घर के बारे में। इसके बाद मेरे घर के बारे में कोई व्लॉग नहीं डलेगा, क्योंकि मैं किसी का भी जिक्र करना जरूरी नहीं समझती। जो हो गया जैसा हो गया, जिसे जो करते हैं हम लोग कैमरे के सामने, अब वो चीज तो हम हर टाइम मैं तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम है। मैं जो ये कहेगा कि मैं कैमरे के सामने, क्योंकि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करी जा सकती, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है और हमारी अपनी कैमरे की पर्सनल लाइफ है। तो भाई आप ना प्लीज रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ भी मत बोलो या कुछ भी मत कहो कि जो हमें बुरा लग जाए। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। और वैसे भी इतना प्यार दिया है कि 50K हमारे हो गए हैं यूट्यूब पे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिलता है और बहुत अच्छी ब्लेसिंग भी मिलती हैं। पर मैं ये नहीं कह रही कि नेगेटिव अपनी भावनाएं, देखो अपनी इच्छाएं अपने विचार सब रखते हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा सा ऐसे विचारों को मतलब इतना ऐसे रखो ना कि आदमी को बुरा ना लगे। उसके सामने ऐसे पेश करो ना कि यार अगर मैं होती इसकी जगह तो शायद मुझे बुरा लगता। अगर ये सोच के आप किसी के सामने कमेंट भी लिखोगे ना तो शायद उसको बुरा नहीं लगेगा। अपने आप को सोच के, दुनिया है अच्छा बुरा सब लिखते हैं तो क्या हो गया, क्योंकि मैं जवाब देना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि आपने टाइम दिया है, लिखने का जो टाइम है ना, आपने इतना टाइम मेरे लिए निकाला है, मेरा व्लॉग देखा है, तभी आपने वो चीज कैप्चर करके लिखा है। तो भाई स्पेशली आप देखा तो है, आपने मुझे टाइम तो दिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको रिप्लाई करूं, मैं आपको दूं उसके बदले कुछ ना कुछ। इतना तो आप डिजर्व करते हो अगर आप मेरे लिए कुछ दे रहे हो तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। बाय।